हेलो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पाको ने परमेन को बहुत कुछ बोल दिया जबकि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पाको ये बोलकर वहां से उड़कर निकल जाती है। परमेन शॉक में था, साथ ही उसकी आंख से आंसू निकल रहे थे। वह सोच अंदर ही अंदर सोचता है, पाको ऐसा क्यों कर रही है और पाको ने मुझे ऐसा क्यों बोला। परमेन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि एक वही थी जो उसे समझती थी और उसका हमेशा साथ देती थी, पर आज वह भी उससे दूर जा रही है। देन बीच में डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मगर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस स्टोरी को लॉजिकली मत लेना, बस फील करना कि परमेन के दिल पर क्या गुजर रही है। देन वह भी मुंह लटकाकर अपने घर आ जाता है। अब सीन कट होता है, पाको भी अपने घर आ जाती है। पाको की रोबोट पाको से बोलती है, क्या हुआ पाको। पाको अपना फोरहेड रोबोट के फोरहेड से मिलाकर सारी मेमोरी ट्रांसफ़र कर लेती है। पाको की रोबोट पाको पर गुस्सा करने लगती है। वह बोलती है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर किसी के साथ तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। पाको पहले से ही दुखी थी, उसकी आंखें आंसू से भीग चुकी थी। वह पहले तो चुपचाप थी, रोबोट की डांट सुन लेती है। देन पाको धीरे से बोलती है, रोबोट तुम्हें सब पता तो है कि मैं क्यों जा रही हूँ। रोबोट बोलती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन उस लड़के ने ऐसा क्या कर दिया जिसके साथ तुम ऐसा बिहेव करके आई हो। तुम मानो या ना मानो, उस लड़के जैसा तुम्हें कभी कोई ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। उसने तुम्हारी बिना आइडेंटिटी जाने तुमसे प्यार करने लगा, और तो और हमेशा उसने तुम्हारा साथ दिया। मैं ये ऐसा नहीं बोल रही कि तुमने तुमने उसका साथ नहीं है, तुमने भी उसका बहुत साथ दिया, मगर उस जैसा लड़का न कभी था, न कभी है और न कभी होगा। पर पाको बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ उसके जैसा कोई नहीं है, लेकिन देन वह चुप हो जाती है। पाको की रोबोट बोलती है, प्लीज़ मुझे डीएक्टिवेट कर दो, मुझे तुम्हारी अभी शक्ल भी नहीं देखनी। पाको ये सुनकर हैरान हो जाती है। देन वह उसे डीएक्टिवेट करके कवर्ड में रख देती है। अब सीन कट होकर 5 दिन के बाद दिखाया जाता है। पाको पायन से बोलती है, ये परमेंट ड्यूटी पर क्यों नहीं आ रहा। पायन बोलता है, मुझे नहीं पता, बस बैटमैन का कॉल आया था, वह बोले परमेंट किसी काम से बाहर गया है, वह जल्दी ही आ जाएगा, तब तक तुम तीनों ही परमानेंट ड्यूटी करोगे। पाको ये सुनकर बोलती है, ओह अच्छा ठीक है। पाको चिंता में तो थी, लेकिन वो पायन के सामने नहीं दिखाती। तभी पायन बोलता है, अरे पाको, मैंने सुना है कि तुम मिस सुमेरे के साथ अमेरिका जा रही हो। पाको बोलती है, हाँ पायन। पायन बोलता है, पर क्यों। पाको बोलती है, मुझे वहाँ काम है। पायन बोलता है, ठीक है, अप, अपना ध्यान रखना वहाँ पर। पाको बोलती है, तुम सब भी अपना यहाँ ध्यान रखना। पायन। देन अब सीन कट होता है और हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। हॉस्पिटल में एक आदमी बोलता है डॉक्टर से, डॉक्टर अब अब मैं कब अपने बेटे को यहाँ से ले जा सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, वह आदमी कोई और नहीं था, वह मिक्सियो के डैड और मॉम थे। आखिर मिक्सियो के साथ ऐसा क्या हुआ, अब चलते हैं 4 दिन पहले पास्ट में। मिक्सियो दुखी था, उसने खाना पीना छोड़ दिया, बस वह स्कूल जाता, फिर पूरे दिन अपने कमरे में बैठकर रोता रहता था। ऐसे ही सब चल रहा था। 2 दिन बाद उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। देन एक दिन बाद सारे डॉक्टर्स और उसके पेरेंट्स उस वार्ड से बाहर थे जिसमें मिक्सियो एडमिट था। थोड़ी देर बाद बर्डमैन वहाँ टेलीपोर्ट होते हैं। बर्डमैन बोलते हैं, क्या हुआ नंबर 1। मिक्सियो बोलता है, तबीयत ठीक नहीं है बर्डमैन मेरी। बर्डमैन बोलते हैं, ठीक है, तुम आराम करो, कुछ दिन के लिए परमानेंट ड्यूटी मत करना। ये बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। देन मिक्सियो बोलता है, बर्डमैन। बर्डमैन पीछे मुड़कर बोलते हैं, क्या हुआ परमैन। परमैन बोलता है, आप प्लीज़ किसी को मेरी तबीयत के बारे में मत बताना। बर्डमैन बोलते हैं, फिर क्या बोल
बोल देना कि मैंने परमैन को किसी काम से बाहर भेजा है कुछ दिन के लिए। बर्डमैन ठीक है बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। अब प्रेजेंट में आते हैं। कल सुमेरे जापान देश को छोड़कर अमेरिका देश चली जाएगी। वह जिन जिन को अच्छे से जानती थी उन सब से आज मिल लेती है। अब सबसे मिलकर पाको अपने घर आती है। पाको पाको परमानेंट सेट निकालकर रोबोट से बातें करने लगती है। रोबोट बोलती है, पाको तुम सबसे मिलकर आ गई, लेकिन क्या तुम उससे मिलकर आई? पाको बोलती है, नहीं, मैं उससे मिलती तो मैं अपना खुद पर कंट्रोल खोद कर रोने लगती। और वैसे भी वो यहाँ नहीं है। बर्डमैन ने उसे किसी काम से बाहर भेजा है कुछ दिन के लिए, ये बोलती है। रोबोट बोलती है, मुझे नहीं लगता कि ये बात सच है, बात कुछ और है। उसे पता है कि तुम जा रही हो और अभी वो अभी यहाँ वो कहीं गया है। मुझे नहीं लगता कि बर्डमैन झूठ बोल रहे हैं शायद। पाको बोलती है, वो बर्डमैन की बात नहीं टालता, इसलिए शायद वो गया होगा। रोबोट बोलती है, कल लास्ट टाइम उससे कॉल करके मिल लेना, शायद फिर कभी ना मिल पाओ तुम दोनों एक साथ। पाको बोलती है, नहीं, मैं उससे मिली तो पूरी तरीके से टूट जाऊंगी, मैं उससे नहीं मिल पाऊंगी। अब इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार दोस्तों। और अब आगे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो बने रहना लास्ट पार्ट तक देखने के लिए। और कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। थैंक यू सो मच।